बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वो टॉपिक इज़ अबाउट रामन इफ़ेक्ट या रामन स्पेक्ट्रा भी इसे बोलते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली 3 पार्ट पे डिवाइडेड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू रामन इफ़ेक्ट, सेकंड पार्ट इज़ इट्स क्लासिकल एक्सप्लेनेशन एंड द थर्ड पार्ट इज़ इट्स क्वांटम एक्सप्लेनेशन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे कि व्हाट इज़ रामन इफ़ेक्ट या रामन स्पेक्ट्रा होता क्या है, ये जनरेट कैसे होता है और इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो मेनली आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू रामन इफ़ेक्ट। इसकी क्लासिकल और क्वांटम एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें रामन इफ़ेक्ट की, सो इन 1928 सर C.V. रामन वाइल स्टडिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय लीकवर्ड फाउंड दैट, ये बेसिकली फाउंडेशन है C.V. रामन की, एक इंडियन साइंटिस्ट थे जो कि 1928 में एक ख़ास किस्म की उन्हें स्कैटरिंग को देखा था कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट वाज पास थ्रू ऑर्गेनिक लिक्विड्स सच एज बेंजीन, टोलिन एक्सेट्रा। उन्होंने देखा कि जब हमारे पास कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करती है स्पेशली ऑर्गेनिक लिक्विड से, जिस तरह बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, इस तरह के हमारे पास ऑर्गेनिक लिक्विड हैं, जब इनमें से कोई इंसिडेंट लाइट पास करती है सो जो हमारे पास उससे जो स्कैटर्ड लाइट निकलती है उसमें सिवाय उस इंसिडेंट लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है कुछ और फ्रिक्वेंसीज भी जो हैं वो जनरेट होती हैं। द स्कैटर्ड लाइट कंटेन सम एडिशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज एज कंपेयर टू द इंसिडेंट लाइट। सच स्कैटरिंग इज कॉल्ड रामन स्कैटरिंग, कि ऐसी स्कैटरिंग जिसमें इंसिडेंट और अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट्स को देखें, जो हमारे पास स्कैटर्ड लाइट्स हैं उनको अगर देखें तो कुछ इस तरह की फ्रिक्वेंसीज भी जनरेट हो रही हैं जो कि इंसिडेंट लाइट में है ही नहीं थी। इस तरह की स्कैटरिंग को हम बोलते हैं रामन स्कैटरिंग, और इससे जनरेट होने वाली जो डिफरेंट स्पेक्ट्रा बनता है फ्रिक्वेंसीज का उसको हम बोलते हैं रामन स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, अब इस पे कोई इंसिडेंट लाइट आके हिट कर रही है। अब जब ये इंसिडेंट लाइट जो है वो इसे हिट करने के बाद स्कैटर्ड होगी डिफरेंट फॉर्म में, इसको बोलते हैं रामन स्कैटरिंग। लेकिन हम देखेंगे कि इसमें इसको ग्रीन, हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट्स उसको ग्रीन कलर से मैंने शो किया हुआ है, तो आउटपुट में भी हमारे पास ग्रीन कलर की, मतलब सेम उसी फ्रिक्वेंसी की कुछ लाइट रेज आ रही होंगी, लेकिन उसके एडिशन में हमारे पास एक ब्लू और रेड कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी भी आ रही है जो कि एक्स्ट्रा है, जो हमारे पास इनपुट में नहीं थी लेकिन आउटपुट में हमें शो हो रही हैं। सो इस सारे के सारे स्कैटरिंग के पैटर्न को हम बोलते हैं रामन स्कैटरिंग, और इन सारी के सारी फ्रिक्वेंसी रेंजेस को हम बोलते हैं रामन स्पेक्ट्रा। वो फ्रिक्वेंसी रेंजेस जो हमें आउटपुट में स्कैटर्ड होने के बाद किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से स्कैटर होने के बाद हमें मिलती हैं, उन फ्रिक्वेंसी रेंज को हम उस मटेरियल के लिए बोलते हैं कि ये इनकी क्या है, रामन स्पेक्ट्रा है। सो इस तरह की स्कैटरिंग को जिसमें हमारे पास आउटपुट में स्कैटर होने के बाद रेडिएशन की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज मिलती है उसको हम रामन स्कैटरिंग बोलते हैं, और इससे मिलने वाला जो हमें फ्रिक्वेंसी की रेंज है उसको हम रामन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। सो रामन स्पेक्ट्रा क्या है? द फ्रिक्वेंसी रेंज वी गेट आफ्टर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एन ऑर्गेनिक मटेरियल। सो ये जो हमारा रामन स्पेक्ट्रा है बेसिकली 3 तरह की रेडिएशन, 3 तरह की लाइंस और 3 तरह की स्कैटरिंग पे कंसिस्ट कर रहा होता है। जिस तरह आप देखें कि मैंने इसके लिए 3 डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं स्कैटरिंग के लिए। एक कलर इंसिडेंट का और स्कैटर्ड रेडिएशन का सेम है, और बाकी दोनों जो स्कैटर्ड रेडिएशन के कलर हैं वो डिफरेंट हैं। वो यहाँ पे मेंशन क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो स्कैटरिंग होगी इसमें 3 तरह की स्कैटरिंग की रेंज होगी, 3 तरह की फ्रिक्वेंसी की रेंज होगी। एक को बोलते हैं रिले स्कैटरिंग, एक को बोलते हैं एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग, और एक को बोलते हैं स्टोक्स स्कैटरिंग। ओके, सो इनमें फ़र्क क्या है? ग्रीन वाली जो लाइन है ये शो कर रही है रिले स्कैटरिंग को। ये ऐसी स्कैटरिंग होती है सच स्कैटरिंग रेडिएशंस विच हैव सेम फ्रिक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो अगर आप गौर करें कि इंसिडेंट लाइट का कलर भी ग्रीन है और इसमें स्कैटर्ड होने वाली भी एक ग्रीन हमारे पास एक लाइन है जो कि शो कर रही है रिले स्कैटरिंग को, वो वाली स्कैटरिंग जिसमें रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के बिल्कुल सेम होंगी। दूसरी है एंटी स्टोक स्कैटरिंग। सो ये ऐसी स्कैटरिंग रेंज होती है जिसमें फ्रिक्वेंसी जो है रेडिएशन की वो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो जाती है। फिगर में जो मैंने शो किया हुआ है, सो हमारे पास ऐसी रेडिएशन जिनकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट से ज़्यादा हो जाएगी उसको मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, और कुछ हमारे पास इस तरह की रेडिएशन होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है इंसिडेंट लाइट से, उसको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है जिसको बोलते हैं स्टोक्स स्कैटरिंग।
which has frequencies less than incident radiation. सो ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का कंसेप्ट आपको पता है, उसी के लिहाज से मैंने यहाँ पे कलर को यूज़ किया है कि जो स्कैटरिंग वाली रेडिएशन ऐसी होंगी जिनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंसिडेंट से ज़्यादा हो जाएगी, वो ब्लूइश कलर देगी, और जिसका जो हमारे पास स्कैटरिंग हो रही है वो स्टोक्स स्कैटरिंग हो रही है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है, तो वो रेड शिफ्ट की तरफ जाएगी, इसलिए मैंने उसको रेड कलर जो है वो शो किया है। तो हमारा जो रामन स्पेक्ट्रा है वो इन 3 तरह की स्कैटर्ड रेडिएशन पे कंसिस्ट करता है, रिले स्कैटर्ड रेडिएशन, एंटी स्टोक्स स्कैटर्ड रेडिएशन और स्टोक्स स्कैटर्ड रेडिएशंस। सो इस तरह से हम रामन स्पेक्ट्रम को शो कर सकते हैं इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी के ग्राफ में। आप देख सकते हैं कि स्कैटरिंग के बाद हमारे पास 3 तरह की रेडिएशन आ रही हैं, एक है ग्रीन वाली, एक है रेड वाली और एक है ब्लू वाली। ग्रीन वाली हम बोलेंगे रिले लाइंस, इनकी फ्रिक्वेंसी सेम उसी तरह होगी जिस तरह की हमारे पास इंसिडेंट लाइट की थी। रेड वाली जो है इसको हम स्टोक्स लाइन बोलते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से कम होती है, जबकि ब्लू वाली जो लाइन है इनको हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। उनकी अगर आप देखें तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोथ स्टोक्स एज वेल एज रिले लाइन्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास इंटेंसिटी जो हमने रखनी है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन लाइन मतलब कि रिले लाइन से रखनी है, क्योंकि जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं, जिस फॉर्म में हम रेडिएशन को फॉल करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर, वो इन्हीं फ्रिक्वेंसी रेंज पे करवा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रेंज जो उस पार्टिकल पे पड़ रही है वो इसी फ्रिक्वेंसी रेंज की पड़ रही है, तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। आगे फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाएगा जब वो स्कैटर करने के बाद हमारे पास जो ब्लू वाली जो हमारे पास रेडिएशन होगी उनकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, ज़्यादा होगी सॉरी, और जो रेड वाली हमारे पास रेडिएशन है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी। सो रामन स्पेक्ट्रा इन 3 लाइंस पे कंसिस्ट करता है। सो एट द एंड इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रामन शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब है डेफिनेटली इनकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा है, वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, तो इनमें शिफ्ट आ रहा है। तो रामन स्पेक्ट्रा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है रामन शिफ्ट। रामन शिफ्ट बेसिकली है इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट्स। रामन शिफ्ट आपको बताती है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में, किसी पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी में या वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू बेसिकली है फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, जबकि न्यू नॉट जो है वो रेडिएशन की जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है उसको बोलते हैं। अब रामन शिफ्ट जो है इसकी हमारे पास 3 वैल्यूज़ निकलती हैं। एक को बोलते हैं रिले शिफ्ट, स्टोक्स शिफ्ट, और एक है एंटी स्टोक शिफ्ट। हाँ जी, इसे करेक्ट करना था, स्कैटरिंग नहीं शिफ्ट आएगा यहाँ पे, रिले शिफ्ट, स्टोक शिफ्ट और एंटी स्टोक शिफ्ट इनकी वैल्यूज़ हैं। रिले शिफ्ट की जो वैल्यू है डेल्टा न्यू हमेशा होगा 0, क्योंकि हमारे पास रिले स्कैटरिंग में वो रेडिएशन आती हैं जो कि इंसिडेंट और स्कैटर्ड दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती हैं, तो जब उनका जब डिफरेंस लेंगे तो वो 0 होगा। इसी तरह जो स्टोक शिफ्ट में हमारे पास रेडिएशन आ रही होंगी, क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है स्कैटर्ड रेडिएशन की वो कम हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट रेडिएशन, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे। डेल्टा न्यू हमारे पास होगा न्यू माइनस न्यू नॉट, एंड एट दी एंड हमारे पास जो एंटी स्टोक शिफ्ट होगी इसमें, क्योंकि वो रेडिएशन है क्योंकि जिनकी फ्रिक्वेंसी जो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी से बढ़ रही है, तो इसलिए इनका जो जो इनके पास एंटी स्टोक शिफ्ट होगा वो डेल्टा न्यू विल बी इक्वल टू होगा न्यू प्लस न्यू नॉट। प्लस इस चीज़ को शो कर रहा है कि इसकी फ्रिक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, और स्टोक शिफ्ट में माइनस साइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि इसकी फ्रिक्वेंसी में कमी आ रही है। जबकि रिले शिफ्ट में हमारे पास जो शिफ्ट है जो डेल्टा न्यू है वो 0 है, वो जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि इसकी फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आया, इसकी फ्रिक्वेंसी में कोई भी शिफ्ट नहीं आया। सो आज के लेक्चर में हमने मेन 4 पॉइंट्स को कवर किया है। सबसे पहले हमने देखा है व्हाट इज़ रामन इफ़ेक्ट। रामन इफ़ेक्ट होता क्या है। सीवी रामन ने जो है ऑब्ज़र्व किया था 1928 में, और इसी के बिहाफ पे उनको 1930 पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब हमारे पास किसी ऑर्गेनिक मालिक्यूल के ऊपर कोई इंसिडेंट लाइट फॉल करती है तो स्कैटर्ड लाइट जो है उसमें डिफरेंट रेडिएशन की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन होती हैं, इवन वो वाली फ्रिक्वेंसी रेंज भी होती है जो कि हमने इंसिडेंट पे फॉल भी नहीं की थी। इस इफ़ेक्ट को रामन इफ़ेक्ट बोलते हैं। और वो सारी की सारी फ्रिक्वेंसी की रेंज जो हमें आउटपुट में स्कैटर्ड होने के बाद मिलती है उनको हम रामन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसमें हमने देखा कि हमारे पास 3 तरह की रेडिएशन आ रही थी,
एक को हमने रिले स्कैटरिंग बोला, एक को हमने स्टोक्स स्कैटरिंग बोला और एक को हमने एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग बोला। अब तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि वो जो उनकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा है उसमें हमने देखा कि रामन शिफ्ट क्या होती है, जो कि उनकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा है, और डिफरेंट रेडिएशन के स्पेक्ट्रम के लिए हम किस तरह से रामन शिफ्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 4 वो पॉइंट्स हैं जो आज के लेक्चर में हमने फाइंड आउट किए हैं।